सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं और यह 2026 जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होना है उसे टारगेट करते हुए बनाया गया है। तो साथियों, क्वेश्चन पेपर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको अपना नेम फिलअप करना होगा और जो एग्जामिनर होंगे वो आपके यहाँ सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है भाई, यहाँ आपको पेपर कोड दिया जाएगा, यह आपको अपनी आंसर शीट पर मेंशन करना होता है। जैसे 316 IB 316 रहेगा, ये आपका पेपर कोड है, ये चेंज होता रहेगा IBEE। ठीक है भाई, और आप सभी जानते हैं यहाँ पूर्णांक यह 100 नंबर का होगा। समय आप सभी लोग जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट रहेगा और निर्देश आप सभी लोगों ने लगभग पढ़ ही लिए होंगे। ठीक है, खासकर आपको ये ध्यान रखना है कि यह जो क्वेश्चन पेपर है 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। शुरुआत के 2 सेक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उन्हें भी मैंने टारगेट किया हुआ है। तो आइए साथियों, देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को, जिसमें सेक्शन ए आपका रीडिंग पर आधारित है। इसमें टोटल आपसे 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर 12 तक आप कर ले जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और आप बताएं मुझे इस क्वेश्चन पेपर को लगाने के बाद आपके कितने अंक बन रहे हैं। तो साथियों, आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निर्देश दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी इस पैसेज को आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनके आंसर को आपको मेंशन करना है। आप चाहो तो साथियों इस पैसेज को पढ़ सकते हैं, अन्यथा मैंने इनके सभी आंसर लिखे भी हैं, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और मैं आपको पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि आप किस प्रकार से आंसर पैसेज को टैकल करेंगे। तो देखते हैं इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देख सकते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन वॉज विद्यासागर। विद्यासागर किस प्रकार के व्यक्ति थे। तो आपको इसमें केवल एक कीवर्ड पकड़ लेना है, विद्यासागर। क्या पकड़ लेना है? विद्यासागर। आपको इसी के आधार पर पैसेज में आंसर मिल जाएगा और फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट या सेकंड लाइन में ही आपको जर्नली देखने को मिलेगा। 99% मैं कह सकता हूँ जितने भी अनसीन पैसेज हैं आपके, मैंने ढेर सारे पैसेज सॉल्व कराए हैं, उनमें पहले या सेकंड लाइन में ही आपका आंसर मिल जाता है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो देखो लिखा हुआ है, विद्यासागर वॉज अ वेरी जनरस एंड चैरिटेबल मैन। विद्यासागर बहुत ही उदार और चैरिटेबल मैन थे। ठीक है भाई, दानी एक तरीके से कह सकते हैं आप। तो लिख दो यही आंसर के रूप में, विद्यासागर वॉज अ वेरी जनरस एंड चैरिटेबल मैन। एक क्वेश्चन में से आपको एक ऐसा कीवर्ड पकड़ना है, उसी के आधार पर आप आसानी से आंसर बना ले जाओगे। सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपका, हाउ डिड ही हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स एट स्कूल। यानी कि विद्यासागर गरीब छात्रों की विद्यालय में किस प्रकार से मदद करते थे। तो इसमें आपको एक तो विद्यासागर को पकड़ लेना है और दूसरी बात पुअर स्टूडेंट्स को पकड़ लेना है। अगर आप क्वेश्चन से बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये WH वर्ड आप हटा देंगे यहाँ से। अब आप जानते हैं डू डज डिड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हैं, और जब आप आंसर एक अफर्मेटिव सेंटेंस में देते हैं तो इन्हें हम हटा देते हैं। अगर नेगेटिव होता है तो हम सब्जेक्ट के बाद डू डज और डिड के साथ में नॉट को लिख देते हैं। तो यहाँ से आपका डिड भी हट जाएगा, तो सब्जेक्ट ही आप चाहो तो ही लिख सकते हैं, या फिर ही प्रोनाउन किसके लिए आ जाए, आप कहोगे सर विद्यासागर के लिए, तो आप चाहो तो विद्यासागर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से डिड हटेगा तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको आंसर लिखना होगा, तो हो जाएगा आपका हेल्प्ड। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं द पुअर स्टूडेंट्स, यानी कि गरीब छात्रों को, विद्यासागर गरीब छात्रों की मदद करते थे। एट द स्कूल, विद्यालय में। एट मोस्ट ऑफ पावर, यानी कि अपनी सर्वोत्तम शक्ति के साथ। और एंड बाय गिविंग देम, और उन्हें देकर। सम ऑफ द लिटिल फूड, यानी कि कुछ भोजन। एंड नर्सिंग देम, और उनकी देखभाल करके। व्हेन दे फेल इल, जब वे बीमार हो
जाते थे। आप कहेंगे सर हम कैसे पता लगाएंगे? देखो ये रहा आपका आंसर। आपको केवल मैंने क्या कहा, स्टूडेंट्स पकड़ लेना है। तो देखो इसमें कहाँ दिया है, तो आप कहेंगे सर हमें मिल गया, ये लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि एट अ स्कूल, स्कूल के अंदर ही ऑफन गेव सम ऑफ द लिटिल फूड, उन लोगों को कुछ कभी कभी भोजन देते थे। ही हैड टू ईट, जैसे वह खाते थे। टू अनदर बॉय, एक ऐसे व्यक्ति को देते थे या बच्चे को देते थे। हु हैड नन, जिसके पास कुछ भी नहीं था। अब आपको करना क्या है, जब हाउ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर लिखेंगे तो जर्नली बाई के साथ आपको जीरन फॉर्म लिखना होता है, यानी कि B1 प्लस ING। इसीलिए मैंने वहाँ क्या लिखा है, आप ध्यान से देख रहे हो तो ये लिखा हुआ है, देखो गिविंग, बाय गिविंग। अब अटमोस्ट पावर अगर आप देखें तो देखो ये लिखा हुआ है, किससे करते थे वो, अटमोस्ट पावर। अगर इसे नहीं लिखना चाहते हैं तो सीधा लिख देंगे बाय गिविंग सम ऑफ द लिटिल फूड, ठीक है। बाय गिविंग देम आप लिखोगे, बाय गिविंग देम सम ऑफ द लिटिल फूड। और क्या करते थे उसके बाद आप देखें, जब वे बीमार हो जाते थे उनकी क्या करते थे, देखभाल भी करते थे, ठीक है। ये लिखा है, ये लिखा है उनके बिस्तर के पास। तो ऐसे बन जाएगा ये। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, व्हाट डिड ही डू फॉर विडोज रहेगा ये, विडोज यानी कि उन्होंने विधवा महिलाओं के लिए क्या किया, एंड ऑर्फन्स, और जो अनाथ बच्चे थे उनके लिए क्या किया, व्हेन ही बिकेम रिच, जब वह धनी बने। तो साथियों जब भी व्हेन आ जाए, इफ आ जाए ऐसे, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज आप सबसे पहले लिखेंगे। तो आंसर बनाओगे तो यहीं से लिखेंगे व्हेन विद्यासागर या ही बिकेम रिच, जब वह धनी हुए या विद्यासागर धनी हुए, तो कॉमा कॉमा लगाकर आप लिख देंगे ही। अब इसमें विडोज और क्या पकड़ लेना है, ऑर्फन्स, ये गलत हो गया, ठीक है, स्पेस देते समय। तो आइए पढ़ते हैं। तो ये लिखा हुआ है विडोज ऑर्फन्स सपोर्ट किए जाते थे किसके द्वारा, आप कहोगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। देखो पूरा आंसर लिखा हुआ है, वैसे भी आप लिख सकते थे, ठीक है। तो आइए ये देख सकते हैं आप, व्हेन विद्यासागर बिकेम रिच, यानी कि जब विद्यासागर धनी हुए, ही सपोर्टेड, उन्होंने सपोर्ट किया, हंड्रेड्स ऑफ पुअर विडोज एंड ऑर्फन्स, यानी कि सैकड़ों गरीब विधवाओं को और अनाथ बच्चों को, अनाथ बच्चों को। अगला क्वेश्चन है, वाई वुड ही नेवर लाइक टू हैव अ पोर्टर एट गेट, यानी कि वह गेट पर किसी भी पोर्टर को क्यों नहीं पसंद करते थे। तो आप भाई को हटा देंगे, आप चाहो तो ही लिख सकते हैं, या विद्यासागर, बोर्ड आपका हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि मॉडल से अंदर ले लेंगे और पूरा क्वेश्चन से लपेट देंगे, कहाँ तक, गेट तक। कोई दिक्कत है बताओ। अब आपको करना क्या है, भाई से क्वेश्चन पूछा है तो आप बिकॉज से जोड़ सकते हैं। किससे जोड़ सकते हैं, बिकॉज से। अगर बिकॉज से नहीं है तो आपको शायद आंसर सीधा मिल जाए पैसेज में, तो सीधा भी आप जोड़ सकते हैं। आओ पढ़ते हैं कहाँ है। तो देखो ये एज इट एज आपके सामने लिखा हुआ है। अब क्यों नहीं करते थे, लेस्ट सम पुअर मैन, कहीं ऐसा ना हो कि जो गरीब आदमी हैं, हु विश टू सी हिम, जो उनसे मिलना चाहता है, शुड बी टर्न्ड अवे, उसे भगा दिया जाए। लेस्ट के साथ आप ध्यान रखेंगे अगले क्लॉज में हमेशा एक ही मॉडल्स यूज करेंगे जो है अपने आप में शुड। और लेस्ट एक नेगेटिव सेंस देता है तो इसके साथ नेगेटिव सेंस वाली ही वर्ब का प्रयोग करेंगे, गलती से नॉट का प्रयोग आप नहीं करोगे, ये भी आप माइंड रखेंगे। तो ये बन गया इसमें से, देखो ये देख सकते हैं आप पूरा, ठीक है भाई। यहाँ आपको पैसेज में बताना है नोबल माइंडेड का मीन्स क्या होता है। तो नोबल माइंडेड का मीन्स होता है साथियों जनरस, उदार, ठीक है। और यहाँ हेल्पफुल टू द पुअर, इसका मतलब होता है चैरिटेबल मैन। क्या होता है, चैरिटेबल मैन। और अब मुझे सेल्डम का एंटोनियम्स बता दो, आपने पीछे देखा है, बताओ सेल्डम का क्या होगा, मैं कमेंट देख रहा हूँ आपका, तो आप कहोगे ऑफन। आओ यहाँ सेक्शन भी आपका जो राइटिंग सेक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत आपको 3 आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, उनमें से किसी एक आर्टिकल को आपको 100 से 150 शब्द में लिखना है। और ये जो मैंने लिखे हैं तीनों की तीनों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, किसी को भी तैयार कर लें। वीडियो का जो लिंक है मैं आपको यहाँ कमेंट में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। या आप कौन सा भी लिख लीजिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया बाय हरीश क्लासेज, हेल्थ इज वेल्थ बाय हरीश क्लासेज, आपको मिल जाएगा। यहाँ अगर मैं बात करूँ, एक लेटर आपको लिखना है संपादक के लिए किसी भी न्यूज़पेपर के, सब्जेक्ट आपका फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, करना वही काम है। ये भी देखेंगे तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट रहेगा आधुनिक समय को देखते हुए, ठीक है भाई। अब है आपका सेक्शन सी,
इसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंतर्गत आपसे 5 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनके सही आंसर को आपको अपने आंसर शीट पर मेंशन करना है। अब ऐसा मत करना कि क्वेश्चन ए है, इसका आंसर आप सेकंड लिख के चले आए वहाँ और इसमें ये टिक कर दें एग्जामिनर कभी नंबर नहीं देगा, उसे क्या पता क्या है। तो आपको करना क्या है, सेकंड भी लिखना है और उसके साथ में जो आंसर सही है, जैसे ऑप्टिमिस्ट सही है तो ऑप्टिमिस्ट को भी आप लिखोगे, पैसिमिस्ट है तो पैसिमिस्ट लिखोगे। तो इसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज इज कॉल्ड, यानी कि सभी बीमारियों के लिए एक दवा, उसे आप क्या कहते हैं। आप जानते हैं रामबाण जिसे कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आपका ऑप्टिमिस्ट। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में हमें दे दिया जाए वन हु टेक्स या लुक्स या सीस एट द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, यानी कि कोई व्यक्ति जो किसी वस्तु को आशा की दृष्टि से देखता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी। क्लियर है भाई। ब्राइट साइड आपको ध्यान रखनी है किसके लिए, ऑप्टिमिस्ट के लिए। पैसिमिस्ट के लिए आपको डार्क साइड को ध्यान रखना है कि अगर हमें पेपर में डार्क साइड दे दे तो उसे हम कहते हैं निराशावादी। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु को निराशा की दृष्टि से देखता हो, उसे हम कहते हैं क्या, पैसिमिस्ट। अब ऑप्टिमिस्ट का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, पैसिमिस्ट हो जाएगा। क्लियर है भैया। इसमें दिया है आपको आगे इनकॉरोजिबल। इनकॉरोजिबल का मतलब होता है जिसे सुधारा ना जा सके, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। ऑप्शन में आपको हो सकता है अनकरेक्टेड दे दे, इनकरेक्टेड दे दे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ क्या, पेनिसिया, यानी कि रामबाण औषधि। जिन लोगों का आंसर सही है सभी को बहुत बहुत बधाई। आगे आपको दिया है द फ्रेज फॉल आउट मीन्स, फॉल आउट का मतलब आपको बताना है, तो इसका मतलब होता है झगड़ा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका अ रीजन या अ कॉज ऑफ क्वेरल, तो इसके लिए आप कहते हैं अ बॉन ऑफ कंटेंशन। क्या कहते हैं, अ बॉन ऑफ कंटेंशन, उसका मीन्स होता है अ रीजन ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़। वेरी डियर, इसका मतलब होता है बहुत प्रिय। क्या होता है, बहुत प्रिय। जैसे कि आपको कहना है द एप्पल ऑफ वन साइज, द एप्पल ऑफ वन साइज, ठीक है, आंखों का तारा होना। आगे है टू बी पुअर हेल्थ, इसका मतलब होता है रन डाउन। क्या होता है साथियों, रन डाउन। रन डाउन मीन्स होता है आपका क्या, टू बी इन पुअर हेल्थ, टू बी इन पुअर हेल्थ। तो आपका राइट आंसर एक बार फिर से क्या हो जाता है, तो आप कहोगे सर क्वेरल। फॉल आउट मीन्स क्या हो जाएगा, क्वेरल। अ बॉन ऑफ कंटेंशन मीन्स क्या होता है, तो आप कहोगे सर अ रीजन ऑफ क्वेरल। और द एप्पल ऑफ वन साइज, इसका मतलब होता है वेरी डियर। रन डाउन मीन्स क्या होता है, टू बी इन अ पुअर हेल्थ। सभी क्लियर हैं। चारों की चारों ऑप्शन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें एक बार अवश्य तैयार कर लें आप, ठीक है। अब आपको यहाँ दे देता है वो होल्ड गुड, जिसका मतलब होता है इफेक्टिव। यहाँ से अब इस बार पूछा भी गया था, नो लैंड वॉइड, इनइफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। आगे बताओ द सिनोनियम ऑफ टिमिड इज, टिमिड का आपको पर्यायवाची बताना है, तो टिमिड का मतलब होता है कायर। तो राइट आंसर तो हो जाता है आपका सी, कावर्ड। लेकिन क्रूअल, इसका सिनोनियम्स आप मुझे बताओगे तो हो जाएगा, आप कहेंगे सर मर्सीलेस, मर्सीलेस, ठीक है। मर्सीलेस होता है इसका निर्दयी, जिससे आप कहते हैं क्रूअल। इस बार किया परीक्षा ने आपका क्रूअल जो मर्सीलेस आप याद करके गए, तो उसने इनका एंटोनियम्स पूछ लिया। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में या तो काइंड होगा या फिर होगा पिटी। क्या होगा, काइंड या पिटी, ठीक है। दोनों चीज़ें याद रखो कि क्रूअल का सिनोनियम्स क्या हो जाएगा, मर्सीलेस। एंटोनियम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, काइंड या पिटी। डिलीजेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके लिए आप लेबोरियस लिख सकते हैं, लेबोरियस, लेबोरियस हो गया आपका, ठीक है भाई, लेबोरियस। या हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग आप लिख सकते हैं, हार्ड वर्किंग, ठीक है। डिलीजेंट हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया। इंडस्ट्रियस, क्या लिख सकते हैं, इंडस्ट्रियस। ये सब इसके सिनोनियम्स हैं और सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपसे लगातार पूछे गए हैं, ठीक है भाई। आगे देखिएगा वैन, वैन का मतलब होता है अभिशाप, लगातार आपसे पूछ रहा है तो कर्स हो जाता है इसका। क्या हो जाता है, कर्स। यहाँ कर्स में एस रहेगा, ठीक है, कर्स, CURSE। तो ये हो जाता है आपका वैन का, क्या हो जाता है, आप कहोगे सर कर्स हो जाता है, ठीक है। अगर हम इनके एंटोनियम्स की बात करें तो आपसे पूछ लेता है, तो आप बून को पहले प्रायोरिटी दोगे।
किसे दोगे? बोन, यानी कि वरदान। आगे आपसे कह रहा है द एंटोनियम ऑफ रिगोरस इज, रिगोरस का मतलब होता है कठोर, तो आपका राइट आंसर तो हो जाता है इसमें सिंपल। क्या हो जाता है? सिंपल। एंशिएंट का मुझे एंटोनियम्स बताओ, तो आप कहोगे मॉडर्न। लिखते चलें साथ ही साथ, अच्छा लग रहा है मुझे भी, मॉडर्न। बेटर का आप सभी को याद ही होगा, आप कहोगे सर वर्ष, सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और अराइवल का आप सभी जानते हैं डिपार्चर। क्या हो जाएगा? डिपार्चर। ठीक है भैया, सभी चीज़ें क्लियर हैं। तो रिगोरस का क्या हो जाता है? आप कहोगे सर सिंपल। अब मुझे एक छोटा सा बता दो, हैप्पीनेस का क्या होगा एंटोनियम्स, कमेंट में फटाफट से। देखें आपकी तैयारी है कैसी, मैं भी तो जज करूं। ठीक है भाई, आओ आगे देखते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ऑब्लिक आर करेक्ट। ये एक नए पैटर्न पे क्वेश्चन आपका पेपर पूछ रहा है। पहले एक ही सेंटेंस दे देता था, उसी से आपको बताना था, लेकिन यहाँ आपको बताना है कि फर्स्ट सही है या सेकंड सही है या थर्ड सही है या फोर्थ सही है या कौन सा सही है। तो इसमें पहला सेंटेंस है ही इज अ फैमिली मैन। तो साथियों फैमिली मैन नहीं बल्कि मेंबर होता है। क्या होता है? मेंबर। तो इस वजह से ये सेंटेंस गलत है। तो ए वाले जितने भी ऑप्शन हैं उन्हें एलिमिनेट कर लें। तो इसमें ए है, ये हट जाएगा आपका, और किसी में नहीं है शायद, है ना। सेकंड है वन डू मस्ट, यहाँ वंस था ये गलत हो गया है, वंस ड्यूटी। ठीक है, यानी हर किसी को अपना कर्तव्य करना चाहिए, तो वन के अकॉर्डिंग वंस ही होता है। ये टाइपिंग एरर हो गया है, तो इसमें बी तो सही है आपका। ठीक है भैया, क्या सही है? आप कहोगे सर बी सही है, तो बी वाले ऑप्शंस को निकाल लो। एक तो ये तो आपका कैंसिल हो गया एक ही वजह से, यहाँ बी है, ठीक है, और यहाँ भी बी है, तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। या तो अब यहाँ सेकंड सही है या थर्ड सही है, थोड़ा सा हेल्प करें आप भी। प्लीज राइट विद इंक। तो साथियों आप स्याही से लिखते हैं, हिंदी में लगेगा बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपको नेम ऑफ टूल्स दिया जाए, क्या दिया है? नेम ऑफ टूल्स या इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने चाबी से ताला खोला, तो यहाँ आप कह सकते हैं विद की, लेकिन इंक है आपका और ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो इस वजह से आप यहाँ विद का प्रयोग नहीं बल्कि इन का प्रयोग करेंगे। अगर कोई आपको टूल्स दिया है, जैसे पेंसिल दिया है, क्या दिया है? पेंसिल, अगर इससे पहले आर्टिकल ए या एन या द नहीं है, तो आप इनका ही प्रयोग करेंगे। अगर आपको यहाँ आर्टिकल ए दे दिया जाए, तो आप फिर यूज करेंगे विद का। किसका प्रयोग करेंगे? विद का। तो यहाँ आपका इन होना चाहिए था, तो सी ऑप्शन किस में है, इसे भी आप हटाओ। तो बी के साथ सी ये है, तो ये तीनों गलत हो गए, तो आपका राइट आंसर हो जाता है थर्ड। यू हैव अ चांस रहेगा, अ चांस ऑफ विनिंग, ये भी सेंटेंस अपने आप में सही है। यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि वैसे तो चारों गलत बन रहे हैं, वो मुझसे थोड़ा सा स्पेस वगैरह देते समय गलती होगी, यहाँ वंस था और यहाँ है आपका अ चांस। ठीक है भाई, इनमें से किसी एक को इनडायरेक्ट में आपको बदलना है। आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू द मैन डाइड लास्ट नाइट, बताओ क्या हुआ इसका आंसर। तो आप कहोगे सर आई का हम आई लिख देंगे, असर्टिव सेंटेंस है तो सैड का सैड भी रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, द मैन थर्ड पर्सन है तो आपका एज टैज बना रहेगा द मैन। और पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो हैड डाइड हो जाएगा। अगर डाइड के साथ आपको प्रपोजिशन लगाना हो, तो बीमारी का नाम दिया हो, तो आप ऑफ का प्रयोग करना, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, ही डाइड फ्रॉम कैंसर, सही है क्या बताना मुझे? ही डाइड फ्रॉम कैंसर। जेलस हुआ आपका, कॉन्फिडेंट हुआ, डेप्राइव्ड हुआ, इनके साथ ऑफ ही आता है। ठीक है, एक टायर्ड, इससे बहुत पूछता है आपका, टायर्ड के साथ भी आप क्या लगाओगे? ऑफ। ठीक है, और लास्ट का हो जाएगा बिफोर, तो द नाइट बिफोर। ठीक है, क्या लिख दोगे? द नाइट बिफोर, ये हो जाएगा आपका। अगला सेंटेंस बनाओ। द किंग सेड टू द सेंट, यानी कि राजा ने संत से कहा, हाउ शुड वन लर्न टू बी कॉन्टेंट, यानी कोई व्यक्ति संतुष्ट रहना कैसे सीखे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप सभी जानते हैं, तो सबसे पहले आप लिख देंगे द किंग, द किंग, और यहाँ हो जाएगा आपका आस्क्ड, आस्क्ड द सेंट, आस्क्ड द सेंट। उसके बाद आपको WH बड़ी कनेक्टिंग वर्ड रखना है, हाउ। वन आपका सब्जेक्ट आ जाएगा वन, और शुड पूरा लिख दें, बस क्वेश्चन मार्क हटा दें आप। ठीक है, शुड चेंज नहीं होगा। द किंग आस्क्ड द सेंट हाउ वन शुड लर्न टू बी कॉन्टेंट, ये हो जाता है आपका यहाँ तक, है ना। आइए आगे के क्वेश्चंस को भी मैं देख लेता हूँ। अगले क्वेश्चंस आपके सिंथेसिस से हैं,
जिसमें आपको दिया है मिसेज गीता सोल्ड हर बिग हाउस, मिसेज गीता ने अपने बड़े से घर को बेचा, सी गॉट 20 लैक्स फॉर इट, उसने इसके लिए 20 लाख प्राप्त किए। सिंपल बनाना है साथियों। तो जहाँ जब आप एक्सचेंज की बात करें तो आपका प्रीपोजिशन ऑफ रहेगा, तो आप क्या लिखोगे, मिसेज गीता सोल्ड हर बिग हाउस फॉर, और इसके बाद लिख दें 20 लैक्स। ठीक है, आप क्या कहोगे, यानी कि गीता ने 20 लाख रुपयों के बदले में अपने बड़े घर को बेच दिया। तो फॉर अपने आप में एक्सचेंज का भी कार्य करता है। आगे आपको दिया है डू नॉट बी अ बोरोवर, यानी कि एक ना तो कर्ज देने वाले बनो, डू नॉट बी अ लेंडर, और ना ही कर्ज लेने वाले बनो। कंपाउंड बनाना है, दोनों सेंटेंसेस जब नेगेटिव हों तो अल्टरनेटिव में जो नाइदर नॉर दिया है उसका प्रयोग करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस है तो नाइदर नॉर के बीच में आपको लिखना होगा नाइदर या नीदर, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन आप लेते हो। डू नॉट हट जाएगा क्योंकि ये नीदर अपने आप में ही नेगेटिव है। आगे आप लिख देंगे बी अ बोरोवर, बी अ बोरोवर, और नाइदर का पेयर आपका नॉर से बनता है तो नॉर अ लेंडर। ये बन गया आपका क्या, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अब इसके अलावा और भी मैं इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको दिखाऊंगा। ठीक है भाई, जैसे कि कबड्डी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया, पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो वन ऑफ के बाद में ये भी ध्यान रखें प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं लिखा जाएगा, आपका पेपर पूछ लेता है। तो देखो, जब भी आपका वन ऑफ आए तो पॉजिटिव डिग्री में शुरुआत में ही आपको लिखना होता है वेरी फ्यू। क्या लिखना होता है, वेरी फ्यू। अब प्लूरल नाउन चाहिए तो आप लिख देंगे गेम्स, उसके बाद पूरा फ्रेज लिख लेंगे आप इन इंडिया। अब ये प्लूरल है आपका वेरी फ्यू, ठीक है, या फ्यू, तो आपको हेल्पिंग वर्ब प्लूरल चाहिए तो आप लिख देंगे आर। पॉजिटिव बनाना है तो आप एज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वीडियो आपको बहुत जल्दी डिग्री पर मिलने वाला है नया, पॉपुलर एज कबड्डी। ठीक है भैया, ये हो जाएगा आपका। यहाँ आपको ट्रांसफॉर्म करना है, दिस इज अ लेम एक्यूज, एक्सक्लेमेटरी बनाना है तो आप कह देंगे वॉट अ लेम एक्यूज, एक्यूज दिस इज, दिस इज, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी। लेम एक्यूज का मतलब होता है फॉल्स प्रेटेंड, पेपर में पूछा जाए तो। और आगे देखिएगा, करेक्ट करना है तो बेंट के साथ आप यहाँ ऑन लिखोगे, बेंट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है और यहाँ मिसचिप्स नहीं रहेगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है ये। ठीक है, ईच डे एंड ईच आवर दोनों मिलकर सिंगुलर बनाते हैं तो वर्ब आपको सिंगुलर लिखनी होगी पहले तो ब्रिंग्स। ठीक है, प्लूरल मत समझ लेना ईच डे और ईच आवर को, यहाँ मैंने डिस्कस कर दिया एक सिंटैक्स की 72-73 नियम की वीडियो मैंने अपलोड की है, आप देखिएगा, उसमें सभी रखे गए हैं। ये आपके होमोफोन्स हैं इंपॉर्टेंट। आइए उसके बाद आगे देखते हैं। ये तो रहा लेटर एडिटर के लिए, आगे की चीज़ों को मैं शो कर रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। देखो ये सेंड्रस एड्रेस हो जाएगा, ये देख पा रहे हो तो आप। ठीक है, ये लाइन छोड़नी है आपको, ये डेट डालनी है, फिर लाइन छोड़नी है, ये रिसीवर एड्रेस हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये सैल्यूटेशन, और एडिटर के लिए ये फिक्स लाइन्स रहेंगी आपकी। ठीक है, सब्जेक्ट आपका हो जाएगा ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकलिटी, फिर आप मटेरियल बीच में लिखोगे, ये लाइन्स फिर एडिटर के लिए फिक्स रहती हैं। तो ये काम भी आपको याद कर लेना है। एक ऐसा लेटर याद कर लो जो बोर्ड एग्जाम में आए, आपसे पूछे ना पूछे आप लिख दो, आपको तकरीबन 8 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है भाई, सेटिस्फाइड हो इस चीज़ को। तो आइए सिंथेसिस के थोड़े से क्वेश्चन और मैं अच्छे आपको कवर करा देता हूँ। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, आई वेटेड टिल हिज अराइवल। इसका आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स, पहले अराइवल का एंटोनियम्स लिखो, अभी बताया है मैंने। तो कॉम्प्लेक्स जब आप बनाओगे इसका, तो इसमें आपको पहले से ही टिल दिया है, बाकी की चीज़ें आप हटा दें, ये सब्जेक्ट और वर्ब बना के तैयार कर दें। आप चाहो तो टिल की जगह पर अनटिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्लॉज तो पूरा हो जाएगा। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र का प्रतीक्षा की, ये तो पूरा लिख दें आप। ठीक है, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। एक सिंथेसिस का आपको मैराथन मिलेगा बहुत जल्दी। ये तो आपने प्रिंसिपल क्लॉज लिख दिया। आप चाहो तो यहाँ देखो आई वेटेड तो आप लिख चुके हैं, ये हटा देंगे। चाहे तो आप टिल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो अनटिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और हिज को आप सब्जेक्टिव केस में लाओगे तो ही हो जाएगा। अराइवल नाउन फॉर्म में, इसका वर्ब फॉर्म लाओगे तो अराइव होता है। अब पहला सेंटेंस आपको देखना होगा किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर सेकंड फॉर्म है ये, तो ये भी सेकंड फॉर्म लिखते हैं अराइव। ठीक है, मैंने अपने मित्र की
प्रतीक्षा की तब तक वह नहीं आया। क्लियर है भैया? तो अंटिल ज़्यादा बेटर रहेगा, बट दोनों ही सही हैं। ये सिंपल बनाना है आपको। ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन। सिंपल बनाना है इसे। तो साथियों पहले सेंटेंस में आपको वेरी दे दे, सो दे दे, एक्सट्रीमली दे दे, और दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट दे। सिंपल बनाने के लिए वेरी की जगह पर एडवर्ब टू का प्रयोग करें, थू ना पढ़ें इसे, ठीक है। और जो कैन नॉट से पहले जितनी भी चीज़ें दी हैं उन्हें सब आप हटा देंगे, सब्जेक्ट सहित प्रपोजिशन टू का प्रयोग करें और बन जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस। यहाँ से बनता है आपका, तो बनाओ। आप कहेंगे सर ही का ही लिखेंगे, एज का एज लिखेंगे, वेरी की जगह पर हम लिख देंगे टू, और आगे आप लिख देंगे फैक्ट, आगे आप कैन नॉट पूरा हटा देंगे, केवल लिख देंगे टू रन। ये बन गया आपका क्या, सिंपल। अब साथियों वो आपसे कहेगा कि इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो आपको ध्यान रखना है वेरी की जगह पर तो आप सो लिख दें और फुल स्टॉप की जगह पर आप लिख दें दैट। ये बन जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आई? पहले से सो तो अच्छी बात है, और फुल स्टॉप की जगह पर दैट लगा दो, बस बन जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए और देखते हैं थोड़ा सा। ट्रांसफॉर्म में यहाँ ही लव्स मी पैसे बनाना है आपको, तो मी का लिखेंगे आई के साथ आप लिख देंगे एम। प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी पढ़ाया है बॉयस मैंने, जहाँ आप लिख दोगे लव्ड, आगे हो जाएगा वाई, और आगे आप लिख देंगे हेम। ठीक है भैया, ये बन गया आपका पैसे बॉयस। आई एम लव्ड बाय हेम। सिंपल बनाना है आपको। वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुँचे, एंड देन और तभी, परचेज द टिकट, हम लोगों ने टिकट खरीदे। तो आप कैसे कह सकते हैं, यानी कि स्टेशन पहुँचकर हमने टिकट खरीदी, स्टेशन पहुंचकर। तो आप चाहें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना सकते हैं, यानी कि रीचिंग। अगर आप चाहो तो बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड ऐसे भी आप बना सकते हैं, यानी कि आफ्टर रीचिंग द स्टेशन कॉमा वी परचेज द टिकट, ऐसे भी आप बना सकते हैं इसे। यहाँ आपको करेक्ट करने के लिए फिर सेंटेंस मैंने इंक्लूड किए हैं। माई हेयर्स आर ब्लैक, तो हेयर अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है भाई, और अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आप करेंगे। तो पहले तो हेयर रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, माई हेयर, फिर आप लिखोगे एज ब्लैक। आपका एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, लगातार इसे पूछ रहा है, ठीक है। ही गेव अ स्पीच, तो ही डिलीवर्ड अ स्पीच होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिलीवर्ड अ स्पीच। ये फूल और फुल पूछा है तो आराम से आप बना लोगे, रूट और रूट पूछा है। ये पैसे ट्रांसलेशन अगर आप यूट्यूब पे पहला सेंटेंस सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आइए अब देखते हैं हम लिटरेचर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको करना क्या है, ये स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि वीडियो में डिस्कस करूंगा तो बहुत बड़ा होता चला जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं कितनी बार आपसे पूछा गया है, ठीक है भाई, ये देख सकते हैं आप। तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मुझे बताएं यहाँ इम्पोर्टेंस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ये बताओ मुझे केवल। क्या इम्पोर्टेंस का सिनोनियम सिग्निफिकेंस हो जाएगा, और सिग्निफिकेंस का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, बताओ जरा मुझे। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारा क्या, इनसिग्निफिकेंट। सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका, इसमें मुझे इग्नोरेंस का एंटोनियम्स बताओ, क्या नॉलेज होगा कि नहीं होगा। बड़े लिखे हैं खूब, लेकिन पेपर में आने लायक क्वेश्चन हैं, ठीक है भाई। दोनों के स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे। आइए और भी देखते हैं। ये देखो लॉस्ट स्प्रिंग से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है भाई। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से ये रहेगा आपका, ये दोनों ही हैं लगभग, लॉस्ट स्प्रिंग से एक बेहतरीन किताब के माध्यम से मैंने रखा है ये, ठीक है भाई। आइए और देखते हैं आगे। शॉर्ट में बात करें तो ये आप दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट रहेगा वन ऑफ, ठीक है। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेंट डगलस, स्क्रीनशॉट ले लें, आसानी से तैयार करें इसे। और यहाँ डी बॉटर से ये लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आप याद कर लें, पूरे चांसेस रहेंगे पेपर में आने के, ठीक है। ये रहा इसका आंसर, ठीक है भाई। देखो कई बार पूछा भी गया है, ये ले लो इसका स्क्रीनशॉट। आइए और देखते हैं, एक ये लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से और इम्पोर्टेंट रहेगा आपका, ये भी आप दो पार्ट में स्क्रीनशॉट लें इसका, ठीक है भाई। आइए, ये तो नहीं बनेगा आपका, बहुत बड़ी पीडीएफ है ये अब मैं तुम्हें, ये एक लॉन्ग लिखिएगा आप, ठीक है भाई। वाई डिड द पैडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप, ये तैयार करना है आपको। ज़्यादा शॉर्ट नहीं लिखवाऊंगा मैं,
इन्हीं को आपको कर लेना है केवल, ये इसका हिंदी मीन्स है। एक ये क्वेश्चन तैयार कर लें इससे आप, हु वॉज द रेड ट्रैप सेलर, ठीक है, हाउ डिड ही मेक देम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बन सकता है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आओ आगे देखते हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर तैयार करेंगे आप, ठीक है भाई। ये रहा इसका, ये लीजिए, वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख लें आप, ठीक है भाई। और एक मेरे कहने पर इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन ये और तैयार करें आप, अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पैडलर इन द स्टोरी द रेड ट्रैप, ठीक है भाई। आओ, गांधी जी का ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है आपसे, गांधी जी ने वकीलों को डांट या फटकार क्यों लगाई, स्क्रीनशॉट ले लें केवल, ठीक है। उसके बाद ये भी ठीक क्वेश्चन है आपका, 2 क्वेश्चन इससे तैयार रखेंगे, ये लॉन्ग वाला जरूर याद रखना है आपको, ठीक है। ये रहा, देखो कितनी बार पूछा गया, इतनी बार आपसे, क्या किया था गांधी जी को लाने के लिए, देखो ये तैयार कर लें आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें केवल, ये हो जाएगा आपका। थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कम बढ़ भी कर सकते हैं, मेकअप डिपार्टमेंट वाले से ये तैयार करना है आपको। और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला ज़रूर तैयार कर लें आप, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग नहीं बताए मैंने, 3-4 ही लॉन्ग बताए हैं, उनमें से आ ही जाएगा आपके पेपर में, ठीक है भाई। आराम से स्क्रीनशॉट लें। चलो आओ, ये आपका चार्ली वाला चैप्टर होगा यहाँ, ठीक है। ये एक क्वेश्चन तो ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये जरूर लीजिए आपका 3rd लेवल से, ये वाला जरूर देख लें आप, ठीक है भाई। ये भी चैप्टर से ये भी क्वेश्चन सही है आपका, वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द 3rd लेवल, चार्ली ने तीसरे तल पर कैसे प्रवेश किया, ये आ जाएगा इस साल। अब ये लॉन्ग में यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि चार्ली के अनुसार तीसरे तल को वर्णित कीजिए, तो आप यहाँ वीडियो को पॉज करें, तसल्ली से स्क्रीनशॉट लें, कोई दिक्कत नहीं है आपको आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने संभावित पिछले साल डाला था, आ ही गया था ये, ठीक है। तो आप लोगों को सपोर्ट रहा तो इस बार भी ऐसी ही मैराथन रहेंगी। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा टाइगर किंग से आपका, ठीक है भाई। टाइगर किंग, ये भी ठीक क्वेश्चन है आपका। उसके बाद ये नहीं देखने आपको, ठीक है भाई, ये देख लेना आप, टाइगर किंग ने विवाह करने का निश्चय क्यों किया था। ये लेखिका कैसे पहुंची थी अंटार्कटिका, ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से देखेंगे आप, उन्होंने क्या महसूस किया था वहां पहुंचकर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी तैयार करना है। 2 इस चैप्टर से हो गए आपके पास में, ठीक है भाई। अब इसके बाद में मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं इस चैप्टर से, ये वाला क्वेश्चन देखना आप, ठीक है। व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम, है ना, व्हाट वाज एग्जाम, तो ये देख लेना आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और बताओ आप लोगों की तैयारी कैसी है, ये क्वेश्चन देखना आप, है ना। वाई वॉज डॉक्टर सदाव सेंट टू अमेरिका, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट में, ठीक है। एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हु वॉज हना, हाउ डिड सी मीट डॉक्टर सदाव, ये तो नहीं कह सकते हम, है ना, ये भी नहीं कह सकते। इसमें ये एक लॉन्ग क्वेश्चन, ये ठीक है, ये कर लेना डॉक्टर सदाव वाले से। कैरेक्टर स्केच आपका बन सकता है, नहीं तो आसान क्वेश्चन है, इसे तैयार कर लेना। डिस्क्राइब डॉक्टर सदाव एज अ ट्रू डॉक्टर, ट्रू का एंटोनिम्स क्या होगा बताओगे जरा मुझे कमेंट में। आओ, डेयरी वाले चैप्टर से ये लो, डेयरी की स्पेलिंग गलत लिखी है, बट है ना, स्पेलिंग मिस्टेक स्पेस देने में हो जाता है भाई, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी रहेंगे। ये क्वेश्चन देख लेना, ये उससे ही आपका, ये ठीक है, ये लिखा हुआ आंसर इसका।
लॉन्ग में शायद इससे ये बन सकता है आपका इस बार, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम, ठीक है। जेट क्लास आपको कहाँ रखा गया था, 2024 में पूछा गया है। तो ये देख सकते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है, लेकिन ये बन सकता है आपका। बामा ने क्या नहीं सुना था लोगों को खुलकर बोलते हुए जब वह तीसरी क्लास में अध्ययन कर रही थी। ये नहीं बनेगा आपका, ठीक है। इस सेंट्रल आइडिया देख लेना आप, माई मदर एट 66 का एक इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, वन ऑफ द, ठीक है। उसके बाद इसमें से मैं स्टेंजा की बात करूं तो ये अंतिम स्टेंजा आपको तैयार करना है इसमें से, ठीक है भाई। ये आपका आ जाएगा और आया भी है लास्ट स्टेंजा। ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं और ये देख सकते हैं, ये पूछे भी गए हैं, आपको दिखाने के लिए मैंने कुछ रखे हुए हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। ये इसके क्वेश्चंस हैं, आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। ये इसके आंसर्स हैं। ये एक इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया रहेगा आपका कीपिंग क्वाइट से, ठीक है। ये इतना बड़ा है। बस 3 सेंट्रल आइडिया बताऊंगा यहाँ से इम्पोर्टेंट पैसे स्टेंजा आपका, एक तो ये है और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये है। स्क्रीनशॉट ले लें आसानी से वीडियो को पॉज करके, ठीक है भाई। ये देखो, ये दिया है आपको और इसके आंसर से ये और लिखे हुए हैं आपके। इसके अलावा एक आ थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया जरूर तैयार कर लेना। इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा आपका। अगर पहले से तैयार हैं तो छेड़खानी नहीं करेंगे आप। ये स्टेंजा जरूर तैयार कर लें, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। बड़े क्वेश्चन हैं, कहीं कहीं छोटे हैं, तो इन्हें भी मैं बताऊंगा आपको। ये तो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो यही तैयार करना है आपको खासकर, ठीक है भाई। आंटी जेनिफर से यहाँ से ये क्वेश्चन है कुछ, ये देख पा रहे हो तो आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।